नेपाल में जन्म हुआ नमस्कार। ग्राम सभा भाटुसैंण से, ग्राम मातली से। और आज का टॉपिक है कि हमारी ग्राम सभा भाटुसैंण के अंतर्गत आने वाले गांव कुगरेती गांव, कटालडी, भाटुसैंण, कुकरबागी, मातली, यहाँ के लोगों को वोट किसे देना चाहिए, बॉबी पंवार को या राज्यलक्ष्मी शाह को। देखिए, ये है ग्राम सभा भाटुसैंण का एकदम फ्रेश नया चैनल, ठीक, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्राम सभा भाटुसैंण के अंतर्गत आने वाली जो समाचार है इस पर दिखाए जाएंगे। देखिए, आपस में जुड़ना, वोट किसे देना है इसके बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है और हम लोग भी ग्राम सभा भाटुसैंण के अंतर्गत पलने वाले जितने भी गांव हैं, हम लोग भी आपस में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। और उसके लिए हमने ये चैनल खोला है और इस चैनल का नाम है ग्राम सभा भाटुसैंण। आप इस नंबर पे आप कुछ भी बोल सकते हैं और इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं। हम क्या करेंगे, आपकी आवाज या आपने जो बोला वो इस चैनल पर डालेंगे। देखिए, ग्राम सभा भाटुसैंण के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ही आप लोगों के लिए है, ग्राम सभा भाटुसैंण में रहने वाले लोगों के लिए है। हम केवल ग्राम सभा भाटुसैंण में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन आपस में जोड़ना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब बात करते हैं कि आप वोट किसे करेंगे, बॉबी पंवार को या राज्यलक्ष्मी शाह को। देखिए, बॉबी पंवार, राज्यलक्ष्मी शाह में क्या अंतर है। सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर कीजिए। कुछ लोगों का सोचना है कि अगर राज्यलक्ष्मी शाह हारती है टेहरी से तो शायद बीजेपी टेहरी से हार जाएगी, लेकिन दिमाग में रख लीजिए, अगर राज्यलक्ष्मी शाह हारती भी है तो भी बीजेपी ही आएगी। यहाँ क्यों आएगी, क्योंकि बॉबी पंवार जो है वो अपना समर्थन बीजेपी को देंगे। दिमाग में रख लीजिए, इसके 100% चांस है। बॉबी पंवार जो काम करेंगे वो बीजेपी के कहने पर ही करेंगे टिहरी रियासत में। माफ कीजिए, रियासत पहले होता था, अब टिहरी जिले में। तो राज्यलक्ष्मी शाह बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो यदि यहां से हारते भी हैं तो भी बॉबी पंवार ही काम करेंगे यहां, और बॉबी पंवार जो काम करेंगे वो बीजेपी के कहने पर ही करेंगे। अब जो लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं वो राज्यलक्ष्मी शाह को वोट डाले चाहे बॉबी पंवार को वोट डाले, बात एक ही है, ठीक है। बीजेपी ने बहुत तगड़ा गेम खेल रखा है। अगर राज्यलक्ष्मी शाह हारती भी है तो भी बॉबी पंवार का समर्थन बीजेपी को जाएगा, यानी बीजेपी ही राज करेगी हमारे जिले में। इसलिए जो लोग मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं यहाँ टिहरी से राज्यलक्ष्मी शाह न हार जाए, तो हमने क्लियर कर दिया, राज्यलक्ष्मी शाह हारेगी भी तो बॉबी पंवार का समर्थन बीजेपी को ही जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसे भी वोट कर सकते हैं, बॉबी पंवार को भी कर सकते हैं और राज्यलक्ष्मी शाह को भी कर सकते हैं। बात एक ही है, बीजेपी का गेम आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, रानी जो है, एक तो रानी सही से हिंदी नहीं बोल पाती और नेपाल की रहने वाली है, वो सही से नेपाली भी नहीं बोल पाती है। मैंने रानी का बहुत सारे इंटरव्यू देखे, रानी को सही से न तो नेपाली बोलना आता है और न सही से हिंदी बोलना आता है। रानी बात करती है अंग्रेजी में, ठीक। और रानी जो है आम जनता की समस्या से उसे कोई मतलब ही नहीं है, न वो आम जनता से मिलती है। बॉबी पंवार जो है ये एक कैसे नेता है, उग्र किस्म के नेता हैं जो कुछ कर सकते हैं। इन्होंने हाकम सिंह रावत के खिलाफ जब पेपर लीक हुआ था, पैसा लेके पेपर लीक कर रहे थे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ। देहरादून को जाम करिए, अगर हम छूट के आते हैं और लगभग इतने आदमी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने आदमियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता है बॉबी पंवार। हम ये नहीं देखें कि ये उम्र में छोटा है, नहीं, उम्र से मतलब नहीं, मतलब है कि ये आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, करप्ट आदमी नहीं है। आपको जिसे वोट करना है कीजिए, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, ठीक। हमने आपको बता दिया कि रानी को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। फिर संसद में जाती है रानी तो सही से स्पीच भी नहीं कर पाती है, जबकि बॉबी पंवार यदि असेंबली में जाएंगे तो वहां गजब की स्पीच करेंगे और कुछ
हमारे जिले के लिए कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आपकी विचारधारा है, और किसे वोट करना है वो तो आप सोचेंगे किसे करना है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि टिहरी जिले से भी और सेंटर में कोई अपनी आवाज उठा सकता है तो वो केवल बॉबी पंवार ही है, राज्य लक्ष्मी साहब बिल्कुल नहीं। क्योंकि राज्य लक्ष्मी साहब को आज भी घमंड है कि मैं तो रानी हूं, और रानी तो है ही दोस्तों। भले ही राज संस्था चली गई हो, लेकिन रानी तो रानी है। वो घमंड आज तक बरकरार है, और उसी घमंड की वजह से रानी आम जनता से नहीं मिलती है, जनता की समस्याएं नहीं देखती है। मैंने आपको बता दिया कि नेपाल में जन्म हुआ राणा खानदान की है रानी। नेपाल में जाके जो रानी बात कर रही है अंग्रेजी में। I know you are so fond of our Garhwali songs, and Uttarakhand people need the support of our government and the support. नेपाली में भी नहीं, जो आदमी अपनी मदर लैंग्वेज जो है उसमें भी बात नहीं कर रही है, तो हिंदी में क्या खास बात करे। जो करती है लेकिन उतना नहीं जितना करना चाहिए। मतलब वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हिंदी या नेपाली में बात करती है, बाकी अंग्रेजी में बात करती है। तो वोट तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, हमने आपको बता दिया। और इस चैनल को एकदम फ्रेश नया चैनल है, अभी खोले हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी बोलना चाहते हैं तो इस नंबर पर भेजिए, हम इस चैनल पे लोड करेंगे। धन्यवाद।